नमस्कार मित्रों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेक डिवाइन में। आज हम जानेंगे लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत। लिव इन रिलेशनशिप क्या है, शादी और लिव इन में क्या अंतर है, इसके फायदे नुकसान और लिव इन पर कानून क्या है, इसके बारे में जानेंगे। भारतीय युवा आज तेजी से अपने जीवन जीने के अंदाज में बदलाव ला रहे हैं। ऐसे में आधुनिक संस्कृति के किसी भी रूप को अपनाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप इस आधुनिक संस्कृति का ही एक हिस्सा है। आज के कई युवा शादीशुदा जिंदगी जीने से बेहतर लिव इन रिलेशनशिप को मानते हैं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप और शादी में बहुत फर्क है। आज के दौर में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी शादी और लिव इन रिलेशनशिप को एक जैसा ही मानती हैं। उनका मानना है कि इन दोनों में ही हम सामने वाले से कुछ वादे करते हैं और उनके साथ रहते हैं। बस शादी में समाज और कानून की मान्यता होती है और लिव इन में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इसको थोड़ी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? जब दो युवक और युवती शादी किए बिना स्वेच्छा से एक ही छत के नीचे पति पत्नी की तरह रह रहे हों, तो उस रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आज भारतीय समाज में लिव इन रिलेशनशिप एक विवाद का मुद्दा है। कई लोग इसके कुछ फायदे बताते हैं तो कुछ नुकसान। जब एक बड़ा वर्ग इसे समाज और मानवीय मूल्यों के लिए खतरा बताते हैं, दूसरी ओर एक ऐसा भी वर्ग है जो इसको पुरातन परंपरा में हुए बदलाव के रूप में देखते हुए अपनी आज़ादी से जोड़कर अच्छा बताते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार लिव इन रिलेशनशिप और शादी में क्या फ़र्क है। लिव इन रिलेशनशिप का मतलब किसी पुरुष व महिला शादी के बिना आपसी सहमति के बाद एक ही घर में पति पत्नी की तरह रहना होता है। महानगरों में लिव इन रिलेशनशिप की शुरुआत शिक्षित और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र ऐसे लोगों ने की जो कि विवाह की जकड़न से छुटकारा चाहते थे। इस रिश्ते को दूसरे पक्ष की सहमति के बिना कभी भी समाप्त किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर शादी न सिर्फ दो व्यक्तियों का बल्कि दो परिवारों का मिलन है। शादी में लड़का लड़की को सामाजिक तौर पर एक सूत्र में बांधने की मान्यता प्राप्त होती है। विवाह में स्त्री व पुरुष दोनों का सम्मान व प्रतिष्ठा निहित है। विवाह की परंपरा भारतीय समाज के आरंभ से चली आ रही है। आमतौर पर शादी अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला के बीच होती है। अब बात करते हैं कि आखिर लिव इन रिलेशनशिप पर भारत का कानून क्या कहता है। भारतीय कानून में इन रिलेशनशिप को स्वीकृति दी गई है। अगर एक युवक और युवती स्वेच्छा से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक रिश्ते को कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशनशिप माना जाने के लिए 4 बातें सिद्ध होनी जरूरी है। पहली, इस तरह लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक युवती को पति पत्नी के तौर पर रहना होगा। लड़के व लड़की की उम्र शादी के लिए कानूनी तय उम्र पूरी होनी चाहिए, यानी शादी के लिए एक सही उम्र होनी चाहिए जो कि कानूनी हो। इसके अलावा सबसे ज़रूरी योग्यता यह है कि उन दोनों को अविवाहित होना चाहिए। आखिरी बात, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष व महिला को लंबी अवधि के लिए पति पत्नी की तरह रहना होगा। लिव इन रिलेशनशिप के फायदे। पार्टनर को जानने में आसानी। लिव इन रिलेशनशिप में आपको पार्टनर को जानने के लिए बहुत समय मिलता है। इसमें आप पार्टनर के हर व्यवहार को बेहद बारीकी से देखते और समझते हैं। इसके अलावा आपको उनके व्यक्तित्व के बारे में भी जानने में मुश्किल नहीं होती है, जबकि शादी में 1 या 2 दिन मिलने से आप सामने वाले के बारे में कुछ नहीं जान पाते हैं। आर्थिक रूप से निर्भर। इस तरह के रिलेशनशिप में आर्थिक रूप से किसी भी पक्ष को
किसी के ऊपर बोझ बनने की जरूरत नहीं होती है। हालांकि संबंध खत्म होने पर भी किसी पर भी कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इस रिश्ते में आप अपनी मर्जी से अपने पार्टनर पर खर्च कर सकते हैं। सामने वाले पर पैसे खर्च करने के लिए आप बाध्य नहीं होते हैं। सामाजिक दायित्व से आज़ादी। लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला ही सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों से मुक्ति देता है। इस रिश्ते में सामाजिक और पारिवारिक नियम आप पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे में इसको मानने पर भी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। साथ ही आपके पास खुद के लिए भी समय होता है। किसी भी विषय पर जवाबदेही नहीं होती। आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद किसी बात के लिए जवाबदेह नहीं होते हैं। बेशक इस रिश्ते में रहते हुए आप अपने कार्यों के बारे में खुलकर बात करते हो, फिर भी आप ऐसा कार्य क्यों नहीं कर रहे हो, इस बात के लिए किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। कानूनी मामलों में फंसने से मुक्ति। लिव इन रिलेशनशिप में आप शादी की तरह कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं। इसके अलावा शादी के टूटने पर आपको कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रिश्ते को खत्म करने में इतनी मुश्किल नहीं होती है। एक दूसरे को सम्मान देना। इस तरह के रिश्तों में किसी को भी किसी भी तरह की परेशानी होने पर वो व्यक्ति रिश्ता आसानी से तोड़कर बाहर जा सकता है। रिश्ते से बाहर निकलने की पूरी आज़ादी होने के कारण दोनों ही पार्टनर को एक दूसरे के सम्मान का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं लिव इन रिलेशनशिप के कुछ नुकसान भी होते हैं। अविश्वास का डर। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों में अविश्वास का डर हमेशा ही सताता रहता है। इस रिश्ते में दोनों ही पार्टनर रिश्ते से बाहर आने के लिए आज़ाद होते हैं, इसलिए दोनों में ही यह डर सताता रहता है और इस कारण ही वह अपने जीवन को खुलकर खुशी खुशी व्यतीत नहीं कर पाते हैं। रिश्ता टूटने में आसान। लिव इन रिलेशनशिप में वैसे तो यह खासियत है, लेकिन कुछ लोग इसको बुरा भी मानते हैं। कई बार एक पार्टनर दूसरे को आहत कर आगे बढ़ जाता है। इस रिश्ते में वादे और कस्में तो हैं, पर सब अपनी इच्छा पर निर्भर करते हैं। रिश्ते के टूटने में आसानी है, इसलिए आप इससे आसानी से बाहर जा सकते हैं। जबकि शादी में आपको रिश्ते से बाहर आने के लिए कई तरह की कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और कई बार तो कानूनी प्रक्रियाओं में सालों भी लग जाते हैं। रिश्ते का महत्व कम होना। लिव इन रिलेशनशिप में कई मामलों में दोनों ही पार्टनर में रिश्ते के सम्मान और महत्व को कम देखा जाता है। इसकी बड़ी वजह है दोनों के ही मन में ये बात पहले से ही होती है कि वे इस रिश्ते से कभी भी बाहर जा सकते हैं। इस तरह के रिश्तों में अपनी आर्थिक और व्यक्तिगत आज़ादी के लिए शादी करने के फैसले को टालते रहते हैं। बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ना। देखा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अमूमन इनके बच्चों में नियमों के प्रति सम्मान नहीं होता। इसके अलावा वो समाज के दूसरे बच्चों से ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि उनके माँ बाप किसी कारणवश अलग हो जाते हैं तो उनको पारिवारिक मान्यताओं व उनकी ज़रूरतों के बारे में सही से कुछ पता नहीं चल पाता है। सामाजिक निंदा का सामना करना। भले ही आज के समाज में लिव इन रिलेशनशिप तेजी से युवाओं के बीच प्रचलन में हो, लेकिन आज भी भारतीय समाज में इसको सामाजिक मान्यता नहीं मिल पाई है। इसलिए इन रिलेशनशिप में रहने वालों को खराब दृष्टि से देखा जाता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को कोई आसानी से अपना कमरा किराए पर नहीं देता है। औरतों के लिए बन जाता है बड़ी मुसीबत। भारतीय समाज में आज लोगों की मानसिकता में पुरुष प्रधान सोच में थोड़ी तो कमी आई है, परंतु फिर भी इस मानसिकता को कई लोग बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप से यदि पुरुष साथी चले जाएं, तो महिला समाज में कई तरह की प्रताड़ना का सामना करती है।
इसके अलावा महिला को फिर दोबारा से कोई पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।